इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है cos 2x माइनस cos 2 अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय cos 2x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। अब हम लोगों के पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है cos 2 थीटा इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो हम लोग इसी से का यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है। ए ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, therefore we can write I इक्वल्स टू इंटीग्रल, ऊपर में cos 2x है तो उसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x x हो जाएगा और यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा, ठीक है। यहाँ करेक्ट कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos x है यहाँ पर माइनस cos अल्फा, दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर अल्फा, प्लस नहीं होगा यहाँ पर, माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा, यहाँ प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ dx छूट रहा है, cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ dx है, यहाँ माइनस 1 यहाँ प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, यहाँ इंटीग्रल का साइन तो है ही, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, इसलिए ऐसा लिख रहे हैं cos x माइनस cos अल्फा इंटू dx। हम लिखेंगे सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा कैंसिल, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू cos x dx प्लस इंटीग्रल cos अल्फा इंटू dx, सिंस यहाँ 2 हमने बाहर लेके आया तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू एंड f1u प्लस
f2u du इक्वल्स टू इंटीग्रल f1u du प्लस इंटीग्रल f2u du। इस दोनों प्रॉपर्टी का हमने यहाँ एक साथ यूज किया है, ठीक है, इसीलिए हमने लिखा है, ठीक है। दिस इज इक्वल्स टू 2, यहाँ हो जाएगा cos x का होता है sin x प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ आएगा, प्लस यहाँ देखिए ये cos अल्फा है, कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा बाहर, तो हो जाएगा cos अल्फा इंटू dx है तो इसका x ही हो जाएगा इंटीग्रल, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 C2 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन एंड सिंस यहाँ पर हमने दो फॉर्मूला यूज किया है, एक इंटीग्रल ऑफ ए कांस्टेंट into du equals to constant into u plus another constant of integration। इसको हम लोग p मान लेते हैं, ठीक है, स्मॉल p को वेरिएबल जनरली रखा, इसको हम L मान लेते हैं, ठीक है, ये कांस्टेंट है। एंड दूसरा हमने यूज किया है cos x वाला, तो हो जाएगा cos u du इंटीग्रल इक्वल्स टू sin u प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ k2 मान लेते हैं। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पर यूज हुआ है। अब इसको हम लोग कर लेंगे सिंप्लीफाई, इक्वल्स हो जाएगा 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा और प्लस एक सिंगल कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लेंगे, जहाँ c इक्वल्स हो जाएगा, यहाँ देखिए c1 और c2 दोनों प्लस में है और दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाइड है, तो यह हो जाएगा 2 c1 प्लस c2। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं और ये हुआ इसका सॉल्यूशन।